हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी सीएसई हिंदी विद राम कुमार में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने बात की थी राज्य व्यवस्था की। हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने बात की थी 1892 का भारत शासन अधिनियम की। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 1919 का भारत सरकार अधिनियम। राज्य व्यवस्था क्वालिटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1919 शासन ये अधिनियम आया था, तो इसमें जो है लॉर्ड मार्ले जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, वो भारत के वायसराय थे। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, ये कहाँ से शुरू हुआ, तो ये जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। तो उसी बंगाल विभाजन को रोकने के लिए इसमें जो है विरोध हुआ, और बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद सामने आया। तो ब्रिटिश सरकार जो है दबाव में आई, और ब्रिटिश सरकार के दबाव में आने से जो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारतीयों को शासन में थोड़ा हिस्सा देंगे। क्या कहा? हम भारतीयों को शासन में थोड़ा हिस्सा देंगे, और इसी सोच से लाया गया भारत परिषद अधिनियम। क्या? भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया। इसमें मुख्य प्रावधान की बात की जाए तो इसमें विधान परिषदों का विस्तार हुआ। विधान परिषदों का विस्तार हुआ, केंद्र व प्रांतों दोनों स्तरों पर विधान परिषदों का विस्तार हुआ, और भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ी। पहले जो है इसमें विधान परिषद में सदस्य हुआ करते थे 8। कितने? 8। तो हम बात कर रहे हैं इसमें पहला मुख्य प्रावधान क्या था, कोर पॉइंट्स क्या था इसमें? विधान परिषदों का विस्तार। विधान परिषदों का विस्तार। ये विस्तार जो है केंद्र व प्रांत दोनों स्तरों पर था। दोनों स्तरों पर इसका विस्तार होता है, और भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ती है। क्या हुआ इसमें? भारतीय सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाई गई। संख्या बढ़ी। इसमें पहले कितने हुआ करते थे? 8 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब जो है 16 से 60 सदस्य कर दिए गए। 16 से 60 सदस्य कर दिए गए। अब ये 60 में जो है 28 सदस्य जो थे वो सरकारी हुआ करते थे, और जो 32 सदस्य हुआ करते थे ये गैर सरकारी हुआ करते थे। गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे, और इनका जो है चुनाव जो था वो अप्रत्यक्ष हुआ करता था।
यानी नॉमिनेट किए जाते थे ये, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यानी नॉमिनेट किए जाते थे। दूसरा कोर पॉइंट है इसमें, पहली बार अलग निर्वाचन प्रणाली। क्या दूसरा क्या है, पहली बार निर्वाचन प्रणाली, यानी इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो है मुसलमानों के लिए अलग मतदाता सूची बनाई गई। क्या, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता सूची, अलग मतदाता सूची, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता सूची बनाई गई और यहीं से सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत होती है। क्या हुआ यहाँ से, यहीं से सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत होती है। अगला कोर पॉइंट क्या था इसका, ये और अगला कोर पॉइंट था इसमें जो है भारतीयों को, क्या भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने व चर्चा करने का अधिकार मिला, चर्चा करने का भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने व चर्चा करने का आधार मिला, लेकिन इन्हें जो है निर्णय की शक्ति नहीं थी। क्या, लेकिन बजट पर निर्णय देने की शक्ति नहीं थी। क्या, निर्णय शक्ति बजट पर निर्णय देने की शक्ति नहीं थी। अगला कोर पॉइंट था जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें भारतीयों को स्थान मिला, भारतीयों को शामिल किया गया वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया और पहली बार भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। और वो सदस्य कौन थे, पहली बार भारतीय सदस्य पहली बार भारतीय सदस्य को शामिल, और ये कौन थी, तो ये थी सत्येंद्र प्रसन्न
सिन्हा इन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इन्हें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को। बात की जाए इसकी वास्तविक सच्चाई क्या थी, वास्तविक सच्चाई जो है इसमें भारतीयों को सुशासन नहीं मिला। क्या भारतीयों को सुशासन नहीं मिला। और क्या था, ये वास्तविक जो सत्ता थी, क्या सत्ता जो थी वो जो थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी। क्या अंग्रेजों के हाथ में थी। अंग्रेजों के हाथ में ही रही, अंग्रेजों के हाथ में ही रही। और भारतीय केवल सलाहकार बने। क्या हुआ, जो भारतीय शामिल हुए थे वो केवल सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे। तो भारतीय सलाहकार बने। तो ये होता है हमारा 1900 भारत सरकार अधिनियम 1919। और इसमें हमने बात कर ली, आगे बात करेंगे हम भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करेंगे। ये हो गया हमारा भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 में इतना ही है। आगे मिलते हैं हम एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।